जोड़ना, घटाना, भाग करना, इससे रिलेटेड जो अध्ययन किया जाता है उसको। अच्छा, जैसे आपको बताना हूँ कि इस कमरे में क्या क्या मैथ्स है, क्या क्या करेंगे। कैलकुलेशन करना होगा, जैसे कितने सदस्य बैठे हुए हैं इसमें अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, एक गणित का एक हिस्सा होगा, डिवीजन करना हो, और जैसे एसी लगा हो उसमें अगर टेम्परेचर काउंट कर रहे हैं, वो भी गणित का ही हिस्सा हो सकता है। अभी आप शासकीय शासकीय सेवा नहीं, जी सर। और आपका जो ग्रेजुएशन है 2017 में, जी सर। अभी तो लगभग 7-8 साल में मेरे पेड़ दिख गए। जी सर। अब इतने समय तक क्या करें सर? प्रारंभ से ही मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, सिविल सर्विस की तैयारी 8 साल तक तो नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी सर। कौन सा रेट तो आप सेल्फ डिपेंडेंट है या फिर अपने अभी भी अपने मम्मी पापा को डिपेंडेंट है? घर वाले का। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार कि आपका चयन हो पाएगा? सर मेरे मेहनत के अनुसार मुझे लगता है सर इस बार मेरा चयन हो जाएगा। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ राज्य में गदर जयंती जो है जी सर। मनाया जा रहा है, जी सर। तो अपने इस 25 साल के जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो कैरियर है, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने क्या क्या चीजें हासिल किया है, मुझे 5 चीजें ऐसे बताइए किन क्षेत्रों में डेवलपमेंट हासिल। सर कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे आर्थिक क्षेत्र में देखें तो जैसे राज्य गठन के समय लगभग 30,000 इसका जीएसडीपी था, 30,000 करोड़ के लगभग, जो वर्तमान में लगभग 1,65,000 लगभग 5 लाख लगभग जीएसडीपी, 5 लाख करोड़ आपका जीएसडीपी हो गया है। प्रति व्यक्ति आय उस समय लगभग 18,000 लगभग, जो भी देखेंगे तो 1,62,000 लगभग जीएसडीपी पहुंच चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि हुई सर, जैसे राज्य स्थापना के समय जो शिक्षा था लगभग 64% ही था, जो भी वर्तमान में देखेंगे तो लगभग 70% पहुंच चुका है। और महिला की स्थिति में भी कभी शुरुआत काफी विकास हुई। उस समय उनकी जो साक्षरता दर थी लगभग 55% आसपास ही थी, जो भी 60% पहुंच चुकी है। और जैसे बस्तर क्षेत्र एक नक्सली का गढ़ के रूप में देखा जाता था सर, तो वर्तमान में कई प्रयासों के साथ मात्र 7 जिला ही रह गया है जो नक्सल प्रभावित जिला के रूप में। इस दृष्टि से देखें सर कि 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने हर एक क्षेत्रों में विकास किया है, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो। उसमें अभी पीएम मोदी जी ने नए विधानसभा भवन का इनॉग्रेशन किया है। जी सर। तो ऐसा क्या हो गया कि हमें नया विधानसभा की जरूरत पड़ गई? क्या तो नए विधानसभा की जरूरत क्यों पड़ी हमें, और नई विधानसभा भवन की विशेषता क्या क्या? सर आवश्यकता के रूप में देखें तो ये भी एक विकास का एक हिस्सा माना जा सकता है कि पुराने जैसे जो विधानसभा भवन थे वो नई आवश्यकताओं जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे आवश्यकता बढ़ रही है, उस हिसाब से इसकी विशेषता से आंका जा सकता है कि यही आवश्यकता रही होगी सर। जैसे इसकी विशेषता आपने तो कुछ आवश्यकता बताया ही नहीं, सब लोग घुमा रहे हो आप तो। सर वास्तविकता आवश्यकता को लेकर एसआईआर जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जी सर क्या चीज है ये, और इनके पक्ष और विपक्ष में तर्क मेरे को बताइए। सर निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, इसके तहत जो पुराने जो ऐसे योग्य थे जिनको अगर नहीं जोड़ पाए हैं उनको जोड़ना है, और जिसका मृत्यु हो गया, स्थानांतरण हो गया, ऐसे लोगों को उसमें से हटाना है। तो इस तरीके से मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, तो उनका अपॉइंटमेंट कैसे है? श्री ज्ञानेश्वर कुमार जी। अपॉइंटमेंट कैसे? इस संबंध में पार्लियामेंट ने कुछ विधेयक लाए हैं? चलिए बताइए आप। सर विद्या विश्वविद्यालय किनके नाम पर है? संत
गहरा करो। फुटबॉल खेलना आपकी हॉबी है, क्या कारण है कि भारत में क्रिकेट ज्यादा फेमस है, फुटबॉल उतना नहीं? जी सर, इसके कई कारण हैं। जैसे ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा यहाँ पे क्रिकेट को अधिक फैलाया गया, तो उनकी जड़ें मजबूत हो रखा है सर। और जो लोकप्रियता जो क्रिकेट ने बनाई है उसकी, जैसे यहाँ पे जैसे रोशनात्मक विकास भी क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुआ है। और भारत ने जैसे 1983 में ही क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत लिया था, इस तरह से यहाँ से लोकप्रिय बढ़ा। और यहाँ पे स्टार खिलाड़ी जैसे विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, ये सब खिलाड़ी ने और अधिक क्रिकेट को लोकप्रिय बनाए रखा है सर। अच्छा, आप फुटबॉल खेलते हैं आप? जी सर। भारत के 5 फुटबॉलर के नाम बताइए। सर सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश जिंगन, अब्दुल हमीद, अभिषेक कुंजम। अच्छा, आप कौन सा पोजीशन में खेलते हैं? सर मिडफील्डर खेला लगता है। अच्छा ठीक। आपका सबसे फेवरेट फुटबॉलर वर्ल्ड? और मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुझे अच्छा लगता रोनाल्डो क्यों, मेसी क्यों? है। मेसी भी ठीक लगता है सर, उसमें ऐसा नहीं, मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। तो आपको तो रोनाल्डो कंपैरिजन ऐसे कंपैरिजन है ना? ठीक है। मुझे बताइए, आपके अंदर ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिसके कारण हम आपको सेलेक्ट करें दूसरों को? सर मेरे अंदर एक रणनीतिक सोच है। मैंने तैयारी के दौरान देखा कि इतने सालों से मैंने तैयारी किया, तो कई ऐसे रणनीति बनाए जिसको एग्जीक्यूट करना हो, तो मैंने इसी कारण ऐसा इंटरव्यू आज मैं दे पा रहा हूँ, तो मेरी रणनीतिक सफलता अच्छी रही है। और एक धैर्य है सर प्रशासक के रूप में, जिसे कई ऐसे प्रोजेक्ट में कार्य करने जो लंबे समय तक कार्य करना पड़ता है, तो जो धैर्य है मेरे अंदर है सर। एक है हार्ड वर्किंग सर। यूपीएससी में इतना वास्ट सिलेबस है, इसको काम करने के लिए हार्ड वर्क आवश्यकता होती है सर। तो ऐसा मैं देख सकता हूँ मेरे अपने ऊपर की, मेरे अंदर हार्ड वर्किंग जो एक सिविल सर्विस के रूप में भी अच्छा दृष्टिकोण रखता है सर। और मेरे अंदर दूसरों को बातचीत करके उनके भावनाओं को समझने की भी एक क्षमता देखता हूँ सर। मैंने अपने कई से दोस्तों से बात किया और उनकी जो समस्या है उनके डील करने का प्रयास किया हूँ, तो एक प्रशासक के रूप में ये भी अवसर होते हैं। क्या आप ईमानदार हैं? जी सर। ईमानदार हैं? ईमानदार और प्रभावी होने में क्या अंतर? प्रभावी होने का अर्थ सर कि जो अपना जो भी निर्णय लिए या फिर किसी कार्य को लेके लोगों में एक चर्चा का विषय बन जाए तो प्रभावी हो सकते हैं सर। ईमानदार में कि जो कार्य कर रहे हैं सर उसको सत्यनिष्ठा के साथ करें, पारदर्शिता के साथ करें, ईमानदार है। पारदर्शिता लाने की बात होती जी सर। ठीक, लेकिन आपको गोपनीयता के साथ काम करना है। जी सर। बहुत सारे ऐसे चीजें रहती हैं जिसमें हमें गोपनीयता के साथ काम करना है जी सर। और पारदर्शिता भी बने रहे, इसके लिए आप क्या करें? सर कई ऐसे कानूनी जानकारी होती है, चाहे किसी देश या राष्ट्र की जो एकता और अखंडता को जो बनाए रखने वाली जो बातें होती है उनको उजागर करना शायद सही नहीं रहेगा सर। और किसी प्रकार का व्यक्तिगत जानकारी हो उसको भी उजागर करना सही नहीं रहेगा। इस तरीके से कुछ मापदंड है जिसको देखते हुए कुछ जानकारी को सामने जनता के सामने हम रख के पारदर्शिता ला सकते हैं कार्य को लेकर, जो सरकार ऐसा अब कुछ चीजों को ना लाया जा सके। एआई का नाम सुना है? एआई का? जी सर। क्या है एआई? सर इसका हिंदी नाम देखें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। एक ऐसा कंप्यूटर है जिसपे कमांड देने पर वो एक मनुष्य की तरह सोचने, तर्क करने और उसको विश्लेषण करने और उसका आंसर देने की क्षमता रखता है। इसका उत्तम उदाहरण के रूप में देखें तो रोबोटिक्स है सर, चैट जीपीटी है, गूगल जेमिना है। भारत में? अच्छा, आप प्रशासन में एआई का कहाँ देखते हैं? मॉनिटरिंग में देख सकते हैं सर। मॉनिटरिंग में आजकल एक प्रोजेक्ट बनाने के रूप में भी इसको देख सकते हैं सर, नई नई डेवलपमेंट के लिए। और एक गणना के रूप में कि क्या क्या समस्या का जो उचित आंकड़ा जो हमें प्राप्त करना हो, तो उसमें भी एक प्रशासक के रूप में उसमें देख सकते हैं। क्या हम अटेंडेंस में? जी सर, कर सकते हैं।
लोगों के समस्या समाधान में कर सकते प्रयोग कर सकते हैं। हैं। अच्छा, मुझे अंतिम बताइएगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रशासन में प्रयोग किए जाने वाले सूचना संचार तकनीक के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है? मतलब प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं टेक्नोलॉजी का? आप योजना भी बता सकते हैं। जी सर, जैसे धान की खरीदी कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है सारे, और ओके, और सर हमें सम्मिलित रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। ठीक है सर। आपका स्नातक बी डबल जी सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी सर। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, और यहाँ पर कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं? जी सर। इलेक्ट्रिकल में मुख्यतः इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अध्ययन किया जाता है। और इसमें मुख्य मशीनें देखें तो जैसे जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, ये सब अध्ययन किया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन्स के गति के नियंत्रण करके जो डिवाइस बनाए जाते हैं, मुख्यतः यही वर्क होते हैं। इसमें अभी देखें तो एसी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, और मोबाइल हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रिकल डिवाइस के रूप में फैन लगे हुए हैं जैसा। ईएमएफ जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जी सर। फील्ड, ये इफेक्ट जी सर। वो क्या क्या वर्क कैसे करता है? किसी भी चालक में जैसे वाइंडिंग कॉइल हम लोग जैसे उस पर वाइंडिंग करते हैं, उस पर धारा प्रवाहित करने पे उसके चारों ईएमएफ इंड्यूस होते हैं, इसी को ईएमएफ। किरचॉफ में सुने? जी सर। किरचॉफ इसके दो रूल हैं सर, किरचॉफ लॉ ऑफ करंट और किरचॉफ लॉ ऑफ वोल्टेज। किसी परिपथ में, किसी जंक्शन में आने वाली कुल धारा बराबर जाने वाली कुल धारा के बराबर किरचॉफ लॉ ऑफ करंट कहा जाता है। और किसी परिपथ में कुल वोल्टेज का योग बराबर शून्य होता है, किरचॉफ लॉ ऑफ वोल्टेज। मोटर और जनरेटर बेसिक डिफरेंस एक बताना ताकि अपन समझ पाए। जी सर। मोटर सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैकेनिकल इंजीनियर में कन्वर्ट करता है। इसका उदाहरण फैन देख सकते हैं, इस मोटर लगे हुए। और जनरेटर में होते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में कन्वर्ट करते हैं। अभी राज्य अलंकरण पुरस्कार दिए गए, ठीक है, 2025 का। ठीक, कोई 3 आपको जो सम्मान दिए जाते हैं, ठीक है, वो बताना है कौन सी फील्ड। जी सर। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान जो जनजातियों के विकास और चेतना के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्तमान में धीरेज सिन्हा को दिया गया है। गुंडाधू सम्मान जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्तमान में ज्ञानेश्वरी साहू को दिया गया है। मिनी माता सम्मान जो महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्तमान में नीलेश्वरी साहू को दिया गया है। नोबेल प्राइज दिया गया 2025 का। ठीक, तो ये किसकी यादों में दिया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ है, और शांति के क्षेत्र में इस बार किसको मिला? जी सर। सर मैं किसको मिला है आप जो है कोई दिल्ली सब स्टेशन है, वहां पर ऐसी सीनियर इंजीनियर के पोस्ट में, ठीक है, और वहां के आसपास के लोगों को ये शिकायत है कि बार बार जो लाइट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, पूरा भीड़ जो है आपके यहाँ चलेगा, ठीक है, आसपास एकदम उग्र हो गई। कैसे करेंगे आप? कैसे? बलवा होने वाला। सर्वप्रथम तो मैं कारण जानने का प्रयास करूंगा सर। मैं वहाँ पे विजिटर के रूप में देखूंगा कि क्या कारण रहा है जो बार बार ऐसे बिजली कट रहे हैं। उन कारणों को पहले जानूंगा, अगर वो सोल्व हो सकते हैं तो जो आने वाला जो भी भीड़ आई हुई है उनको सांत्वना दे सकता हूँ सर। पहली बात तो यही पर कि जो कारण है अभी सामने ये सब कारण अवगत कराऊंगा और बताऊंगा कि ऐसे सोल्व किया जा सकता है, आने वाले समय में ऐसे सोल्व करें। उसके बाद भी रुक रहती है सर, तो मुझे कानून का सहारा देना पड़ेगा, जैसे पुलिस को बुला के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक शब्द यूज करते हैं, संविधान की आत्मा। किस अनुच्छेद को बोलते हैं संविधान की आत्मा?
सर 42वां संविधान संशोधन, संविधान के आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता सर अनुच्छेद 32 को कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? सर इसमें मौलिक अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार अगर हनन हो तो वो जाके न्यायालय में अपील कर सकता है। तो इस प्रकार से उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा। जी सर। इसी में हम लोग एक पढ़ते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है? क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, थोड़ा समझाएंगे? न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक रेट है सर बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस प्रकार का रेट है, किसके लिए जारी किया जाता है? किसी भी निजी संस्था या व्यक्ति के द्वारा न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया जाता है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि शरीर प्रस्तुत करो, ऐसा करके। किसी व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है कि पुलिस ऑफिसर के लिए जारी किया जाता है? सर पुलिस ऑफिसर के लिए जारी किया जा सकता है सर। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना के रखे हैं और उस पर न्यायालय में जाकर अपील किया जाए तो। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी वंश के पतन के प्रमुख कारण क्या देखते हैं आप? सर इसके कई कारण हैं। दो चार बताइए। जैसे उत्तराधिकार, जो उसके बाद आने वाले जो उत्तराधिकार थे जैसे मोहन सिंह हो गए, जो उतने अधिक संचालन नहीं कर पाए सर। कौन संचालन नहीं कर पाए? उसको इलेबरेट करिए ना, मोहन सिंह को कैसे आप एक कारण के रूप में? सर ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा षड्यंत्र किया गया था कि वो भोसले वंश को यहाँ आक्रमण के लिए आमंत्रित किया गया था। और एक कारण हो गया जी सर। और आर्थिक कारण, एक समय के साथ कलचुरी वंश की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी जो एक समय पर रतनपुर को कुबेर की संज्ञा दी गई थी, लेकिन आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कमजोर जाने लगी, इस कारण उनका पतन हो गया। और मुख्य कारण बताएंगे? मुख्य कारण क्या था, किसके समय अटैक किया गया था? भोसला वंश, भास्कर पंथ अटैक हुआ था, कौन से राजा थे? रघुनाथ सिंह। तो क्या परिस्थिति रही, कैसे युद्ध हुआ त्योहार में? 1857 की क्रांति में भारत की हार हो जाती, अंग्रेजों की जीत हो जाती। तो भारत के हार होने के प्रमुख हम कौन से कारण देख सकते? सर इसकी बहुत से कारण है। जैसे देखें, एक राष्ट्रीयता की कमी थी, जो डिसाइड किया गया था पहले, जो जहां आंदोलन प्रारंभ करना था उससे पहले ही आंदोलन प्रारंभ हो गई थी सर। सभी अपने अपने क्षेत्रों के लिए लड़ रहे थे, उसमें किसी को संगठित रूप से नहीं दिख पाया था। एक अंग्रेज के रूप में देखें, अंग्रेज टाइप में तो सर एक प्रबल सैनिक शक्ति हो, आधुनिक हथियार हो गया सर, तो उसके सामने हमारे भारतीय परंपरागत जो हथियार थे टिक नहीं पाए सर। और नेतृत्व में कुछ समस्या था? नेतृत्व में भी था सर। क्या समस्या? एक कुछ नेतृत्वकर्ता हमारे भारत की ओर से देखें तो नहीं मिल पाए थे सर। सब अपने अपने क्षेत्रों में जितने प्रयास कर पाए पर एक लीडरशिप वाला नेतृत्व किसी को नहीं दे पाए। किसी को नेतृत्वकर्ता नहीं बनाया गया था 1857 की क्रांति में? सर सॉरी, पर्टिकुलर किसी को तो याद नहीं। तो दिल्ली के जो बादशाह थे उस समय बहादुर शाह जी सर, नहीं बनाए थे सर, हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग बनाए हुए थे सर, पर वो अपने अपने जो उद्देश्य थे, जैसे दिल्ली के जो बादशाह थे वो अपने सीट के लिए लड़ते थे, और अन्य क्षेत्र के जैसे थे उनके अपने अपने कारण रहे, इस कारण सफल रहे। आप बताएंगे कि रामायण कालीन छत्तीसगढ़ में कौन से 5 प्लेसेस हैं? रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के कौन से 5 स्थान है जो रामायण काल से जुड़े हुए? जी सर, कोरिया जिला में सीतामढ़ी, और सरगुजा जिला में है रामगढ़ की पहाड़ी से, और श्री नारायण जाति चांपा जिला में से, और पंचवटी कांकेर में से, और लौह कुश की जन्म स्थली किसका माना? कोरिया महासमुंद, महासमुंद जिले के बलौदा बाजार। जैसे हम उत्तर भारत में देखते हैं कि भांजे का वहां पे पाँव नहीं बढ़ाया, ठीक है, क्योंकि रिश्ते में मामा से छोटा होता है भांजा। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में भांजा का बहुत पाँव पड़ते हैं, सम्मान देते हैं, इसका कारण क्या है? सर इसका सामाजिक कारण हो सकता है, पर वास्तविक रूप से मुझे नहीं पता सर। क्या ये रामायण काल से जुड़ा हुआ नहीं है? सर सूर्य से जानकारी
एक हिंदी की बहुत प्रसिद्ध कहावत है, उसका अर्थ आप बताइएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसका क्या अर्थ होता है? सर जानकार लोगों के लिए आरसी का अर्थ होता है ऐना। उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों इसे फारसी भाषा को ही क्यों कहा गया है? सॉरी सर, ऐसा कुछ जानकारी नहीं मुझे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, इस कारण से। ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के मिनरल्स हैं और कितने प्रकार के मिनरल्स का उत्खनन किया है? सर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता सर, अनुमानतम मानता बताइए। सर लगभग 27 प्रकार के पाए जाते हैं। 27-28 प्रकार। ठीक है, जिसमें से 22 का खनन किया जाता है। हाल ही में भी नए नए खनिज मिले जो रेयर आफ्टर रेयरेस्ट खनिज, कौन कौन से हैं? बड़ौदा में भी मिला है सर, लिथियम और महासमुंद के आने में होते हैं। सॉरी सर, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आपने सिविल सेवा क्यों चुना? सर मुझे ऐसा लगा, प्रारंभ में ऐसा डिसाइडेड नहीं थी सर कि मैं सिविल सेवा नहीं चाहूँगा, पर जैसे मैं सिविल सेवा की जो विशेषता देखी मैं उसको आकर्षित हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि सर मैं इंजीनियर से जो भी मैं सीखा हूँ, तकनीकी ज्ञान हो, विश्लेषण, रणनीतिक कार्य, उसको लागू करके मैं सिविल सर्विस में भी अच्छा कार्य कर सकता हूँ। नहीं तो आप तो इंजीनियरिंग का प्रयोग करके देश में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को improve कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को और आगे बढ़ा सकते हैं। सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बस मुझे किसी एक विशेष क्षेत्र पर ही काम करने का मौका मिलता है, पर जो सिविल सर्विस में मुझे जनता से इंटरेक्ट होने का जो डायरेक्ट मौका मुझे मिलता है। सिविल सर्विस में विभिन्न समस्याएं हो, जैसे शिक्षा हो गया, बेरोजगारी, गरीबी हो गया, उससे मेरे को डायरेक्ट डील करने का जो अवसर मिलेगा सर। देखिए ये तो सिविल सेवा है, यहाँ बहुत सारे ऑफिसर हैं, आप नहीं तो कोई और कर लेगा, लेकिन आप जैसा टैलेंटेड आदमी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को ग्रोथ में अपना योगदान देना ज्यादा बेहतर होगा। कि सर मुझे ऐसा एक बेहतर करियर विकल्प के रूप में भी इसको मैं देखा सर, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे देता है। और इस क्षेत्र में जा रहा हूँ तो एक सपना लेकर ही जाऊंगा कि अगर सिविल सर्विस में जा रहा हूँ तो जो अपॉर्चुनिटी मुझे देती है उसको अच्छे तरीके से मैं एग्जीक्यूट कर सकूँ, और जो समाज के लिए हो चाहे राज्य के लिए हो एक अच्छा आउटपुट दे सकूँ ऐसा। अच्छा, आप बस्तर में पोस्टेड हैं, आप अधिकारी हैं, चारों तरफ से नक्सली लोग घेर लें, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? सर इसमें थोड़ा समय और कुछ ऐड करना चाहता हूँ सर। मैं अकेला हूँ। हाँ, आप अकेला हैं, आपका प्रशासनिक अमला आपके साथ, आपके गार्ड साहब के साथ हैं? सर्वप्रथम तो गार्ड से ही प्रयास किया जाएगा सर कि मार दो उनको। नहीं सर, बात करने का प्रयास किया जाएगा सर कि क्या चाहते हैं, कुछ कारण है, अगर घेर के रखे हैं कुछ तो मांग होगी सर, उसको पहले मैं जानने का प्रयास करूंगा सर। अगर उनकी मांगे जायज है कि अगर पूरा किया जा सकता है तो मैं सांत्वना दे सकता हूँ सर कि हाँ अगर कुछ ऐसा हो तो मैं जायज नहीं है तो सर मुझे कानूनी रूप से प्रयास करने की आवश्यकता होगी सर कि मैं उनको समझाऊंगा सर कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और बाकी नहीं मान रहे हैं। हाँ जी सर। तो सर अगर मेरे पास कांटेक्ट करने का कोई अगर अवसर होगा तो मैं अपने जो सीनियर हैं उनको कांटेक्ट करना। चलिए बताइए, इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? ताइवान चाइना के बात के बारे में जानते हैं? भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? घर में बताइए आप। सर थोड़ा डाउट अभी जो है वो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की बात हो रही है जिस पर बात चल रहा था, ठीक है, बताइए तो आप कितना % मिलाया जा रहा है? सॉरी सर जानते हैं। छत्तीसगढ़ के महिला बाल विकास मंत्री कौन है? गाँव के सही में छत्तीसगढ़ के, अच्छा चलिए आप छत्तीसगढ़ी में मुझे बताइए 5 घरेलू वस्तुओं के नाम जिसको आप घर में जनरली प्रयोग करते हैं डेली जीवन में, सुबह से लेकर रात तक।
छत्तीसगढ़ी में। सुपर पटकी बिजना जो बांस के बने पंखे और पहरा सनी का काम झाड़ू जो होता है बहिरी और तसली जो बर्तन तस्वीर। ठीक है, चलिए शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से।